हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, ये जितनी भी थ्योरी चल रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बीएड एग्जाम के लिए भी, और जो भी जितने भी टैट होते हैं जैसे सी टैट है, एच टैट है, रीट है, जितने भी टैट है इनके अंदर इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत जरूर आता है इसमें से। मतलब 2 या 3 क्वेश्चन हर एक थ्योरी में से आएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी की जो बात है वो 1950 में इनकी बुक है एक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें की गई थी। इस थ्योरी में एरिक्सन ने डेवलपमेंट के 8 स्टेज में डिफाइन किया था कि कैसे एक बच्चे का साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी जन्म से उसकी प्रौढ़ावस्था तक यानी कि ओल्ड एज पीरियड तक कैसे डेवलप होती है। ठीक है, हर एक स्टेज में अलग अलग डेवलप होती रहती है। हर एक जितने भी इनके 8 स्टेज हैं उनकी हर एक स्टेज में कन्फ्लिक्ट्स है यानी कि द्वंद है, या कह सकते हैं क्राइसिस है यानी कि संकट है। ठीक है, मीन्स के क्राइसिस कितने हैं, यानी कि 2 तरह के क्राइसिस होते हैं, पॉजिटिवली डेवलपमेंट एंड नेगेटिवली डेवलपमेंट। ठीक है, वो डिपेंड करता है बच्चे के इन्वायरमेंट के ऊपर, बच्चे के पालन पोषण के ऊपर, कि उसका पालन पोषण किस तरह से हो रहा है, उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट, उसका स्कूल, कॉलेज, फैमिली, इन सारी चीज़ों पर उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। ठीक है, हर स्टेज को हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे, आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो ये थ्योरी है इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि जीवन पर्यंत थ्योरी कहा जाता है, जीवन पर्यंत सिद्धांत। क्योंकि जो एरिक्सन है उन्होंने जो लगभग जो थ्योरी है वो हमारे इन्फेंसी टू अडल्सन्स तक ही रहती है, लेकिन इन्होंने इन्फेंसी टू ओल्ड एज पीरियड तक डिस्कस किया है कि कैसे बच्चा है जो वो जन्म से प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, कैसे उसका साइको सोशल डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी टू ओल्ड एज पीरियड तक। ठीक है, तो जो ये जो एरिक्सन है इनकी एक टर्म है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि इसको बोलते हैं पहचान का संकट, कि बच्चा यहाँ पर अपनी पहचान बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी थ्योरी। मैं हूँ रितु शर्मा और आप देख रहे हैं क्लासेस विद रितु। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये सारी थ्योरी समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एरिक्सन थ्योरी की साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेज। ओके, शुरू करते हैं एरिक्सन के इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, जो एरिक्सन है वो जर्मन अमेरिकन थे। जर्मनी अमेरिकन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जर्मन में है जो उनका जन्म हुआ था, और जो नागरिकता है वो उनकी अमेरिका की थी। ओके, तो ये जो फेमस थे अपनी एक ट्रम थी इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, इनके बेस पे ये इनके इस ट्रम के बेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट, यानी इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही कंफ्यूज होता है, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, जो एरिक्सन है उनकी जो थ्योरी है ये 1950 में आई थी। ठीक है, इसके ऊपर ये बात हुई थी 1950 में इनकी बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये जितने भी इसकी जितनी भी जो से स्टेज हैं, जो 8 स्टेज बताई थी मैंने, ठीक है, उसमें हर चीज़ में हर स्टेज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कि बच्चा जैसे डेवलप करता है उस हिसाब से वो कई बच्चे पॉजिटिवली डेवलप होते हैं और कई नेगेटिवली डेवलप होते हैं। ओके, सो तो ये है इनकी 8 स्टेज। ओके, ये जो है ये वाली 8 स्टेज हैं। जो ये ट्रस्ट है, ऑटोनॉमी है, ये वाली जो इधर वाली जितनी भी सारी स्टेजेस हैं वो पॉजिटिव वे में है, एंड ये वाली है वो नेगेटिव में है। ओके, अगर बच्चा ट्रस्ट करना सीख जाता है, किसी पे भी अपनी पहचान बना लेता है, ऑटोनॉमी यानी कि अपने ऊपर मतलब मतलब डिपेंड नहीं रहता वो किसी और के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर लेता है तो वो पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव एंड हेल्थी वे में
पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है, लेकिन अगर वो सारी ये वाली स्टेज हैं उनमें सक्सेस नहीं मिलती उसको, तो वो नेगेटिव की मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिविटी में डेवलप हो रही है। ओके, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, यानी कि विश्वास और अविश्वास। ये जो स्टेज है ये होती है शुरू बर्थ टू 18 मंथ्स। इसको हम इन्फेंसी पीरियड भी बोल देते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म से लेके 18 महीने यानी कि 1.5 साल का होता है, जन्म से लेके 1.5 साल तक की एज होती है ये वाली स्टेज। इसके अंदर बच्चा है वो इस स्टेज में बच्चे को क्या चाहिए, केयर, लव, अफेक्शन। ठीक है, मतलब लाइफ में होप मिलती है, इनके ट्रस्ट डेवलप होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिलता है। किससे, या मतलब वो बच्चा जो है इस स्टेज में टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, अदर्स पे, या तो अपने पेरेंट्स पे या फिर केयर गिवर्स पे। ओके, तो यहाँ पर माँ जो होती है वो अपने बच्चे को फीड करवाती है। अगर वो अच्छे से फीड करवाती है, लव करती है, उसकी केयर करती है, उसका देखभाल कर रखती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डेवलप होगा वो मतलब उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, दूसरों के ऊपर भी विश्वास करना शुरू करेगा वो। ठीक है, अगर वो अगर वो अच्छे से फीड नहीं करवाएगी, अच्छे से उसकी केयर नहीं करेगी, प्यार नहीं करते अगर मदर किसी भी बेबी को, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जो उसका बेस है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो उसकी नींव है, वहाँ से ही उसके अंदर मिसट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट, अगर जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, अगर उसको अच्छे से केयर करती है, ठीक है, उसको लव करती है, तो वो मिसट्रस्ट की तरफ नहीं जाएगा, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा जो आगे जाके उसकी हर एक स्टेज में उसके काम आएगा। ओके, क्योंकि जब नींव अच्छी होगी तभी बच्चा भी अच्छे से डेवलप होगा, हर एक स्टेज में वो और भी अच्छे से डेवलप होता जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छे से डेवलप होगी, पर्सनैलिटी हेल्दी वे में जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी बच्चे के अंदर। ठीक है, जो उसकी थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी और वो दूसरों के ऊपर विश्वास रखना भी पसंद करेगा, दूसरों के ऊपर विश्वास भी करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेज है इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, तो ये जो स्टेज है वो रहती है 18 महीने से 3 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोल सकते हैं हम इसे। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा दिस इज द मी डू इट स्टेज। मी डू इट स्टेज मतलब इसके अंदर जो बच्चा है इस स्टेज को मी डू इट स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा हर काम हर चीज़ खुद से करना चाहता है, इसलिए इसे मी डू इट स्टेज कहा जाता है कि मैं अपना काम खुद करूँगा। ठीक है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर किसी के घर में जैसे आपने कभी भी कोई छोटा बेबी देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चा 1.5 साल से 3 साल के बीच की एज का होता है वो अपने खुद के काम खुद करना ही पसंद करता है। जैसे कि मतलब उसको चप्पल पहननी है, चाहे उसको उल्टी सीधी जैसी भी आती है वो खुद से पहनेगा। ठीक है, जिद करेगा कि कपड़े हैं जो मैं वो खुद पहनूंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो जो कहता है कि मैं खुद करूँगा। यहाँ पर बच्चा अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, जो उसके पर्सनल एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सेंस के ऊपर इंडिपेंडेंस नहीं रहता, मतलब शुरुआत में थोड़ा सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी लैंग्वेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो बोलना शुरू कर देता है 3 साल तक का बच्चा, तो वो थोड़ा सा अपनी बात को अच्छे से क्लियर कर देता है। ठीक है, अगर जैसे सक्सेस ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ psychosocial development lead to feeling of autonomy.
ओके। अगर इस स्टेज में बच्चा है वो सक्सेस मिलती है तो फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी उसके अंदर डेवलप होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट बनता है मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अगर वो फेल हो जाता है उसको, अगर वो फेल हो जाता है इस स्टेज में, वो अपने काम खुद से नहीं करना सीखता है तो उसको अपने ऊपर डाउट रहता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट हमेशा रहता है उसको, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चा सक्सेस हो यही सबसे अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट स्टेज है थर्ड, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जो बच्चे की एज है वो 3 to 5 ईयर्स होती है और इसको हम प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं या फिर प्ले एज कह सकते हैं, ठीक है। इसके कई नाम पहले भी आए हैं, तो आप अगर जैसे मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा प्ले के जरिए यानी कि खेल कूद के जरिए जितना भी मतलब वो खेलता है उसके जरिए वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ओके। और जो बच्चा इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने आप को कैपेबल समझता है, यानी कि अपने आप को काबिल समझता है और दूसरों को भी लीड करता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कई बच्चे आपने देखे होंगे कि 3 to 5 ईयर ओल्ड होते हैं लेकिन दूसरों को नई नई खेल सिखाते हैं, ठीक है, उनको लीड करते हैं कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे बैठो। वो खेल खेल में ही दूसरों को लीड करते हैं, ठीक है। और मतलब उनके अंदर एक दूसरों को लीड करने की भी एबिलिटी बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल होते हैं, जो फेल हो जाते हैं इस स्टेज में, उनके अंदर गिल्ट आ जाता है, ठीक है। उनके अंदर इनिशिएटिव की कमी आ जाती है। क्लियर हुई बात। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ओके। तो इस स्टेज में जो बच्चा है वो 5 to 11 ईयर्स ओल्ड होता है। इसको हम स्कूल एज पीरियड भी कह सकते हैं। इसको स्कूल एज पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल में प्रॉपर वे में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि जो थर्ड स्टेज थी वो प्री स्कूल एज था। इसमें प्ले मतलब खेल के माध्यम से सिखाया जाता था बच्चों को पढ़ना, लेकिन यहाँ पे बच्चा प्रॉपर वे में एक स्कूल में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, अब जो बच्चा है वो उसकी जो सोशल डिमांड्स हैं उसके साथ साथ एकेडमिक डिमांड्स को भी पूरा करना होता है, ठीक है। सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स दोनों को ही पूरा करना पड़ता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा अपनी हर चीज़ दूसरे के साथ कंपेयर करता है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करता है। अगर वो अपने स्कूल वर्क में, सोशल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, फैमिली लाइफ में अच्छा करता है तो उसके अंदर ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, ठीक है। और वो खुद को कैपेबल समझता है, खुद को किसी काबिल समझता है। लेकिन अगर वो इन सब में फेल हो जाता है तो उसके अंदर इन्फ्योरिटी मतलब इन्फ्योरिटी कम डेवलप होती है, यानी वो खुद को छोटा समझने लगता है। कि कई बच्चे आपने देखे होंगे कि 5 to 10 ईयर्स ओल्ड ऐसे बच्चे होते हैं जिन अगर घर वाले अगर उनको जैसे पेरेंट्स है या फिर कोई भी उनकी जो केयर करता है, अगर वो उनको आगे जैसे मौका दें, थोड़ा सा उनको ये कहें कि हाँ हाँ बेटा तू कर लेगा, ठीक है, तो उनके अंदर थोड़ा सा हौसला आता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे के साथ ये किया जाता है कि नहीं तुझसे तो नहीं होगा, ठीक है, तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं मतलब दूसरे बच्चों से थोड़ा सा पीछे ही देखते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमें बच्चों को यही कहना चाहिए कि हाँ हाँ तू कर लेगा, तू कर, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में डेवलप करना चाहिए अपनी बातों से भी, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा और हौसला आए कि अगर उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट, जो उसका जो डेवलपमेंट है जो उसका 2 और 3 स्टेज में नहीं हुआ था,
वो इस स्टेज में हो जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू कर चुका है, एक प्रॉपर वे में एलिमेंटली मतलब एक प्रॉपर वे में जाना उसने शुरू कर दिया है, तो वो आपकी बात अच्छे से और भी समझ सकता है, ठीक है, और वो अपनी जो पीछे वाले स्टेजेस हैं उनकी कमियों को भी पूरी कर सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। स्टेज है इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो 12 to 18 ईयर्स ओल्ड होता है, ठीक है, इसको एडोलेसेंस पीरियड भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सोशल रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ओके। मेन टास्क इज डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ, आल्सो स्ट्रगल विद क्वेश्चंस सच एज who am I and what do I want to do with my life, ओके। यहाँ पर एक पर्सन है अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही मतलब अब जो उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसको ढूंढता है और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करता है, जैसे कि हु एम आई एंड व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, ओके। और जो इंडिविजुअल्स इस स्टेज में सक्सेस हो जाता है वो अपने आइडेंटिटी अचीव कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ओके। एंड इसके अपोजिट अगर कोई इंडिविजुअल इस स्टेज में फेल हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो अपने रोल को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें जो एक इंडिविजुअल है उसकी एज 90 to 40 ईयर्स होती है, इसको यंग अडल्टहुड पीरियड भी कहा जाता है, ओके। तो जो इसके अंदर क्या होता है, अगर एक इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी अचीव कर ली है तो यहाँ पर वो इंटीमेटी रिलेशनशिप फॉर्म कर सकेगा और सक्सेस होगा, लीड टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अगर उसने अपनी आइडेंटिटी जो है अपनी पहचान है वो अचीव ही नहीं की, यानी वो पहले वाले स्टेज में फेल हो गया है, तो इस स्टेज में भी वो फेल हो जाता है और वो अकेला रह जाता है, ठीक है, और आइसोलेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेज है इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसके अंदर जो इंडिविजुअल है 40 to 65 ईयर्स ओल्ड होता है, इसको अडल्टहुड पीरियड कहा जाता है। अब जो जनरेटिविटी में है पर्सन तो वो अपनी लाइफ वर्क्स में इन्वॉल्व होता है, उसी के साथ साथ दूसरों के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, ओके, कि दूसरों का भी डेवलप हो, उसके अंदर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, उसको वॉलेंटियरिंग करता है, ठीक है, मेंटर करता है, मतलब उसको सिखाता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाता है, सही गलत में फ़र्क बताता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें वो करता है, पेरेंटहुड में भी इन्वॉल्व हो जाता है वो एक तरह से मतलब वो इस स्टेज में पेरेंटहुड में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता, डू नॉट मास्टर दिस टास्क में एक्सपीरियंस, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपने आप को रुका हुआ फील करता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, ओके। अगर वो ये सारी एक्टिविटी नहीं करता है तो वो फील करता है कि दे आर नॉट लिविंग ए मार्क ऑन द वर्ल्ड इन ए मीनिंगफुल वे, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। इसके अंदर ये स्टेज होती है जहाँ पर इंडिविजुअल होता है 60 ईयर्स टू एंड ऑफ लाइफ, 60 ईयर्स के ऊपर एंड अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड तक, इसको बोलते हैं ओल्ड एज पीरियड। एक पर्सन अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है इस स्टेज के अंदर। यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, उसे हैप्पीनेस फाउंड मतलब वो अपने हैप्पीनेस को फाउंड कर लेता है, ये सब चीज़ों में सक्सेसफुल रहता है, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप होती है, वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट समझ लेता है
लेकिन अगर वो इसमें फेल हो जाता है अपनी लाइफ, अगर वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाता, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ ही नहीं पाता, तो यहाँ पर वो क्या एक्सपीरियंस करता है, डिस्पेयर, गिव अप कर देता है और रिग्रेट करता है अपनी सारी चीज़ों पर जो उसने अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं की और मिस्टेक की। तो ये सारी चीज़ें वो अपने मतलब इस स्टेज में सोचता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये थी 8 स्टेज। रही बात कि इन 8 की 8 स्टेज को हम मतलब एक सीक्वेंस में कैसे लर्न करें, तो वो सीक्वेंस मैं आपको थोड़ा सा एक इजी वे में समझा सकती हूँ कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड, और ये होता है बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एगो। ओके, और इसके अंदर क्या होती है, एक होप बनती है बच्चे की, और उसका जो वर्क होता है वो फीडिंग मतलब उसका जो मेन वर्क होता है, इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, वो फीडिंग होता है। वैसे ही जो सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, तो इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये होता है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स का। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इस एक टेबल से हम इस थ्योरी को, एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये आपके मतलब एक नोट्स की तरह तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये थ्योरी है वो लर्न हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।